Thiopental. Thiopental is a general anesthetic. It is ultra short acting with weak analgesic action. और इसको हम आईवी देंगे, इंट्रावेनस देंगे। कुछ चीज़ होते हैं उन्हें हम इनहेल करते हैं, लेकिन जो थायोपेंटल है इट इज़ गिवन आईवी। तो अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो थायोपेंटल जो है वो गाबा ए रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करेगा। जब थायोपेंटल देंगे तो वो इन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेगा। अब ये बाइंड कहाँ पे करेगा? इट बाइंड्स टू अ पर्टिकुलर साइट दैट इज डिफरेंट टू द बेंजोडाइazepine बाइंडिंग साइट। इसकी वजह से होगा क्या कि गाबा क्लोराइड चैनल्स को ओपन कर देगा। सो जब क्लोराइड चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरीन का जो होगा वो इन्फ्लक्स होगा और उसकी वजह से ज़्यादा न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो जब एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो हम कहेंगे कि पेशेंट जो है वो जीए में चला गया। इसके अलावा अगर बहुत ही ज़्यादा हायर कंसनट्रेशन देंगे हम थायोपेंटल की तो वो डायरेक्टली ही रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो थायोपेंटल आईवी देंगे इंजेक्शन के थ्रू, बहुत ही लिपिड सॉल्युबल है इसीलिए ये सीएनएस में भी पेनिट्रेट कर जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू। उसके अलावा इसका रैपिड ऑनसेट है विच इज़ राउंड अबाउट 20 सेकेंड्स, शॉर्ट एक्शन है विच इज़ राउंड अबाउट 5 to 10 मिनट्स। शॉर्ट ड्यूरेशन इसलिए है क्योंकि इसकी रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है इनटू द मसल्स। उसके अलावा इसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो है जिसकी वजह से इसकी हाफ लाइफ 8 to 10 आवर्स है। Propofol is rapidly metabolized, that's why it's suitable for the day case surgery. उसके अलावा etomidate उसकी हाफ लाइफ 2 आवर्स है। क्लिनिकल यूज़ थायोपेंटल को हम यूज़ करेंगे एज एन एनेस्थीजिया फॉर शॉर्ट प्रोसीजर्स। इसके अलावा हम इसको यूज़ कर सकते हैं टू इंड्यूस एनेस्थीजिया फॉर सब्सिक्वेंट मेंटेनेंस विद वोलेटाइल एजेंट्स। सो अगर टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट्स की बात करें तो कार्डियो डिप्रेशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। और जो कार्डियो और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है ये एटोमिडेट के साथ कम है और थायोपेंटल के साथ ज़्यादा है। इसके अलावा एटोमिडेट की वजह से पोस्ट ऑप वॉमिटिंग हो सकती है या पोस्ट ऑप एड्रीनोकॉर्टिकल सप्रेशन भी हो सकती है। सो अगर जनरल एनेस्थेटिक्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करें तो पहला ग्रुप वो होगा जिसे हम इनहेल करेंगे और सेकंड ग्रुप वो होगा जिसे हम आईवी देंगे। सो अगर इनहेल जनरल एनेस्थेटिक्स की बात करें तो उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड, हैलोथेन, डेसफ्लूरेन, एनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, सिवोफ्लूरेन और मिथॉक्सीफ्लूरेन आ सकते हैं। इसके अलावा अगर सेकंड ग्रुप की बात करें जिसे हम आईवी देंगे तो उसमें जो पहली चीज़ है दे आर बार्बिचुरेट्स। सो बार्बिचुरेट्स में आ सकता है थायोपेंटल, थायमाइलाइल और मिथॉक्सीहेक्सिटाल। जो सेकंड ग्रुप है उसमें आ सकते हैं बेंजोडाइazepine। सो बेंजोडाइazepine में से जो माइडाजोलाम है इट कैन बी यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थेटिक। और जो थर्ड ग्रुप है उसमें डिसोसिएटिव्स हैं, डिसोसिएटिव्स में कीटामीन है, इसको भी हम एज अ जनरल एनेस्थेटिक यूज़ कर सकते हैं। देन एक और ग्रुप है जिसे हम कहते हैं एमीडाजोल। सो इमीडाजोल्स में से एटोमिडेट को हम एज अ जनरल एनेस्थेटिक यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ओपियोइड्स हैं जिनको हम एज अ जनरल एनेस्थेटिक यूज़ कर सकते हैं। उसमें फेंटानाइल, अल्फेंटानाइल, रेमिफेंटानिल और मॉर्फिन आ सकते हैं। उसके अलावा कुछ फिनोल ग्रुप्स हैं जिनको हम एज अ जीए यूज़ कर सकते हैं। उसमें प्रोपोफोल और फॉस्प्रोपोफोल आ सकते हैं। देन फाइनली वी हैव अल्फा 2 एगनिस्ट जो कि क्लोनिडीन से मिलता जुलता है विच इज़ डेक्समेटाटोमिडीन। इसको हम आईसीयू में एज अ जनरल एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं।